Hey guys, welcome back again to your Vedantu NEET Made Easy channel. अब as per this question is concerned, since दोनों acids जो है दोनों strong है. Hey guys, welcome back again to your Vedantu NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you doing great. My dear students, ionic equilibrium में सबसे frequently जो topic आपसे पूछा जाता है NEET examination में, that is about pH. आपको different mixtures के pH calculate करने आने चाहिए. राइट और pH होता क्या है बेसिकली pH कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है पीस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है विच स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग और यहां पे आ जाता है H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन तो जब भी आपको किसी सोल्यूशन का pH कैलकुलेट करना होगा आपको यह देखना पड़ेगा कि सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो ही आपको सोल्यूशन के अंदर मिल गई उसी को माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करना है तो आपको उस सोल्यूशन का pH मिल जाएगा अब एज पर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए एज पर द क्वेश्चन आपने H2SO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है और साथ में आपने HCl का भी एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है और आप दोनों को एक ही कंटेनर में मिक्स कर रहे हो आपने HCl एक साइड से लिया H2SO4 दूसरी साइड से एक ही कंटेनर में मिक्स कर रहे हो कर लिया मिक्स अब सबसे पहले देखो क्या ये दो सॉल्यूशंस ये H2SO4 और HCl क्या ये रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग ऑफ कोर्स नॉन रिएक्टिंग H2SO4 थोड़ी HCl के साथ रिएक्ट करेगा नहीं H2SO4 जो है कंटेनर में ये डिसोसिएट हुआ होगा एज 2 टाइम्स H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव और ये जो HCl है ये भी जो ही कंटेनर के अंदर गया होगा ये भी डिसोसिएट हुआ होगा एज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव राइट ऐसे ही डिसोसिएट हुआ होगा अब एक चीज बताओ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली अगर मैं बात करूं ये जो H2SO4 का आपने सॉल्यूशन लिया ठीक है इस H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता है इसका वॉल्यूम पता है तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आप इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को इसके वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आनी है वैल्यू आनी है 200 तो ये जो 200 आ गए ये क्या आ गए बेसिकली ये मिलीमोल्स आ गए H2SO4 के टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो इनिशियली जब H2SO4 डिसोसिएट नहीं हुआ कंटेनर के अंदर इनिशियली जब H2SO4 में डिसोसिएट नहीं हुआ था तब H2SO4 के कितने मिलीमोल्स थे कंटेनर के अंदर 200 ठीक है बताओ ऐसे ही टाइम t इज इक्वल 0 पे HCl के कितने मिलीमोल्स थे कंटेनर के अंदर ये HCl इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है वॉल्यूम पता है मल्टीप्लाई कर लो दोनों को तो यहां से 200 आ जाएगा तो ये आ गए मिलीमोल्स तो ये 0 होगा ये 0 होगा सिमिलरली ये 0 होगा ये भी 0 होगा क्यों बिकॉज अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है दोनों में से कोई भी अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है ना H2SO4 डिसोसिएट हुआ है ना HCl डिसोसिएट हुआ है परफेक्ट बिकॉज मैं टर्म यूज कर रहा हूं टाइम t इज इक्वल टू 0 अब मुझे बताओ सिंस दोनों एसिड जो है दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे के पूरे अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं बताओ कंटेनर के अंदर फाइनली क्या H2SO4 कुछ बचा होगा बिल्कुल भी नहीं बचा होगा अब देखो 1 मोल से 2 मोल्स मिल रहे हैं तो 200 मिलीमोल से इसके 400 मिलीमोल्स मिले होंगे तो बेसिकली आपको पता चल गया कि कंटेनर के अंदर H2SO4 से H पॉजिटिव के 400 मिलीमोल्स आ रहे हैं सिमिलरली बताओ ये कितना होगा 0 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो 200 से कितना 200 से इसके भी 200 मिलीमोल्स मिले होंगे तो HCl की वजह से कंटेनर के अंदर H पॉजिटिव के कितने मिलीमोल्स बन रहे हैं 200 मिलीमोल्स अब बताओ आपको इतना पता चल गया कि H2SO4 से 400 मिलीमोल्स कंटेनर के अंदर आ रहे हैं सिमिलरली HCl से 200 मिलीमोल्स H पॉजिटिव के कंटेनर के अंदर आ रहे हैं बताओ टोटल मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितने होंगे मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन किसके बराबर होगा 400 प्लस 200 कितना हो गया 600 तो ये आ गए टोटल मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव प्रेजेंट इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं बताओ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितनी होगी आप बोलोगे मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव कितने रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 600 डिवाइड कर लो टोटल वॉल्यूम इन ml से वो कितना हो गया 400 400 कितना हो गया 800 तो वैल्यू आनी है 3/4 तो ये जो 3/4 मोलर ये क्या आ गया बेसिकली ये आपने ये आपने H पॉजिटिव आयंस की नेट कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली फाइनल सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयंस की नेट कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपको pH निकालना है pH जरा बताओ क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन तो माइनस लॉग ऑफ 3/4 आना है तो इसको कैसे लिखोगे आप pH की वैल्यू माइनस तो ऐसे लिखो log of m by n कितना log of m माइनस log of n ऐसे ही लिखा जाएगा अब मुझे जरा बताओ log of 4 कितना होता है 0.6 log of 3 कितना होता है
0.47, तो ये वैल्यू फाइनली सॉल्व करके कितनी मिलेगी 0.13। तो बेसिकली जो इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करके जो रिजल्टिंग फाइनल सॉल्यूशन बना होगा, उस फाइनल सॉल्यूशन का जो पीएच होगा दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू 0.13 जो आपसे पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी नजर रखना, राइट। ये सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली आता होगा, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए डू लाइक द सेशन, share this session with everyone and get added to the Telegram group as well as do subscribe to the channel as well. Take care. God bless you all and love you all. Bye-bye.